आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार मोदी जी के कतर में मुसलमानों के बीच जलवे देख बौखला उठे पाकिस्तानी। मुसलमानों ये क्या हुआ है? भाई सब पाकिस्तानी। यार यकीन मानो ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, लेकिन ये वॉच करते हैं। अच्छा? कि भाई ये बौखलाए कैसे है, तो कौन करते स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं? तो इस वक्त यूएई मोदी में हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे की हर तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से कई समझौतों पर हस्ताक्षर, तो दूसरी तरफ पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने बता दिया है कि उनका ये दौरा दोनों देशों के लिए कितना जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी कतर पहुंचे, जहां की सरकार ने हाल ही में जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। वहां भी उनका जो स्वागत किया गया वो दिखाता है कि मोदी का जलवा किस कदर है। मुस्लिम देशों के बीच भारत की पैठ देखकर पाकिस्तान भी पीएम मोदी का मुरीद हो गया है। उनकी जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि तारीफ करने वाले तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तो पीएम मोदी के इस काम से घबराई हुई है, क्योंकि उनके पीएम का तो अपने जैसे ऐसे मुस्लिम देश में शायद ही कभी ऐसा स्वागत हुआ हो। तो ऐसे में उनके लिए तस्वीरें बेहद ही चुभने वाली है। लेकिन पाकिस्तानी जनता किस तरह से अपने ही देश की पोल खोल रही है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि मुस्लिम देश में पीएम मोदी के लिए दीवानगी किस कदर है। पीएम मोदी जब कतर के दोहा एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो कतर के विदेश मंत्री उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़े होते हैं। रेड कारपेट बिछा होता है। पीएम मोदी प्लेन से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही होती है, जो मोदी के पहुंचते ही नारे लगाने लगती है, मोदी मोदी भारत माता की जय। ये कतर में मोदी जी का पावर है। आज पावर ना होती तो 8 सैनिक 8 उनके जवान छूटते। मुस्लिम देश में भारत का जयकारा गूंज रहा था और तभी सामने आते हैं कुछ मुस्लिम जो बोहरा समुदाय से आते हैं। वो पीएम मोदी से ऐसे मिलते हैं जैसे कि जन्मों से उन्हीं का इंतजार कर रहे हो। पीएम मोदी भी उनका मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये देखो उसका फेस बता रहे हैं कि वो भाई साहब कैसा मिल रहे हैं। यार यार इधर हम बोलते हैं, हमारा मीडिया बोलता है ये होते वो है। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी पीएम मोदी के इस 3 दिन के दौरे से मुरीद बन गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया में तो सिर्फ मोदी ही मोदी छाया हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में खबर छपी है कि चुनाव नजदीक हैं तो मोदी ने यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही इसी अखबार में एक और खबर छापी गई है जिसमें 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के बारे में लिखा गया है और कहा गया है कि भारतीय पीएम की कूटनीति से कतर ने उनकी रिहाई का फैसला लिया। वहीं पाकिस्तान टुडे और तमाम पाकिस्तानी मीडिया बस यही छाप रहा है, मोदी और बस मोदी। पाकिस्तान के एक सीनियर वकील और राजनीतिक विशेषज्ञ बैरिस्टर हामिद बशानी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। बशानी ने कहा कि भारत ने लगातार अपनी विदेश नीति को अहमियत दी और लगातार उसको बेहतर किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत का अरब देशों में डंका बज रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्पष्ट नीति बनाने की बजाय सिर्फ मुस्लिम मुल्क होने के नाते अरब देशों से संबंध रखे जो चल नहीं पाए। बशानी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को लेकर अरब मुल्कों में कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है और कई तरह की बातें की जाती रही हैं। अब इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा। पाकिस्तान की पोल अरब देशों के सामने खुल चुकी है। आज अरब देश पाकिस्तान की बजाय भारत को चुन रहे हैं। आज अरब देशों से भारत के न सिर्फ व्यापार में रिश्ते बढ़ रहे हैं बल्कि सैन्य संबंध भी सुधर रहे हैं। सऊदी समेत कई अरब देशों से भारत साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। वहीं इस्लामाबाद बेस्ड एकेडमिक और रणनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कमर चीमा के साथ हुए एक इंटरव्यू में साजिद तरार कहते हैं कि भारत एक बेहद ही शक्तिशाली देश है। अमेरिका में यहूदी लॉबी के साथ सबसे ज्यादा प्रभावी अभी भारतीय ही है। ये भी हो सकता है कि इंडियन लॉबी यहूदी लॉबी से भी ज्यादा मजबूत हो। भारत का सबसे बड़ा हथियार कंप्यूटर पर उनका स्किल, IIT और IIM जैसे संस्थान है। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत ने जीत ली है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से मोदी के यूएई और कतर दौरे से मुरीद बने हुए हैं। उनकी जय जयकार हो रही है और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से मोदी का जलवा मुस्लिम देशों में भी लगातार देखने को मिल रहा है और ये उन विरोधी मुस्लिम देशों के लिए करारा झटका जरूर है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। यार एक बंदा जाता है इस्लामिक देशों में और वहां पर
लोग उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे वो इस्लामिक देश में नहीं, जैसे वो इंडिया में हो। हाँ ना, बिल्कुल ये भैया। कैसे देख, पॉसिबल है मुसलमान यार? खुद जान निछावर कर रहे हैं मोदी जी देखो के। ना भाई, वो खुद- ऐसे खुद। तरस के मिल रहे थे जैसे भाई वो सदियों से इंतजार मोदी जी का कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो पाकिस्तानी पे हैरान हूँ, बड़े बड़े न्यूज पेपर डॉन जो सबसे बड़ा अखबार। पहली बार मोदी जी की तारीफ कर बैठे हुए। ये दिन कब यार, ये देखने के लिए तो भाई साहब हम इधर तरस रहे थे कि कब पाकिस्तानी मीडिया भाई तारीफ करेगा। आज पहली बार भाई साहब मैं कहता हूँ इन्होंने अपना मुंह खोला है, लेकिन मुंह इन्होंने आज सच्चा खोला। हमारी डाल अखबार में जो छपा है उन्होंने लिखा कि मोदी जी की कूटनीति की वजह से 8 बंदे रहा हुए, तो बात तो सच है। वही ना, और आज कहते हैं- तारीफ लिखी है। वही ना, और कहते हैं कि उन्हीं की कूटनीति की वजह से आज राम मंदिर हाँ। यूएई में बना। बिल्कुल। और भाई जो हमारे बड़े बड़े पैनलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े इकरार, वो कहता है भाई साहब जो इंडिया की लॉबी है हाँ। वो भाई साहब यहूदी लॉबी से भी बड़ी है। स्ट्रांग है भैया, इधर पता चलता ही नहीं यार। अब इंडिया में इतना दम है कि वो अमेरिका को हिला के रख दे। बिल्कुल। इस टाइम इंडिया में वाकई में इतना दम है तो भाई और फिर किस खेत की मूली है। और जिस तरह कतर में मोदी जी गए हैं, स्वागत हुआ यार, जैसा वो देखो next एयरपोर्ट में नेक्स्ट level लेवल का था। देख अबे सारे अरबी लाइनों में लगे हुए थे। मोदी जी शान छाती ठोक है, सुपर पावर देश की तरह उधर घुसे हैं और भाई वहां पर अपने बंदे भी छुड़वाए हैं तो स्वागत भी अपना वीआईपी करवाया। देखना वही ना, लैंड होते हाँ हैं ना। रेड कारपेट आगे। अबे हमारे पीएम सीएम जाते हैं, वो कहता है ये एक हमारा वो जो मीडिया का बड़ा है, वो कहता है भाई हमारा की कूटनीति ही नहीं, हमारी कूटनीति है ना बाहर के देशों में जाके भीख मांगना, हमारी इससे बड़ी कूटनीति और क्या हो सकती है। तब ये आधे रास्ते में होते हैं, देश हमें कहता है भाई तुम हमारी तरफ ना आओ, हम लोग कहीं सी और दौरे पे जा रहे, तुम फिर आना। हाँ, यही बात है। और सही देखो बात। ये चीज कितनी बार हुई है। बिल्कुल यही बात हुई है। बिल्कुल। आधे रास्ते में हमें मना किया कि बिल्कुल, ना हमारे हो। देश के अंदर ना हो। ना हो, बिल्कुल। तुर्की ने मना किया एक दफा पाकिस्तानी पीएम को, ना तुमने वापस हाँ बोल दिया। वापस। अब ये 1-2 महीने बाद गए। ये तो हमारे सामने साल है, मुझे याद है वही कल ना, और उधर देखो मोदी जी भाई रातों रात पहुंचे कतर में। बिल्कुल यही कूटनीति है ना भैया, अरब देशों को अपने पास और यार सबको आज- अपने हाथों में डाल वही ना, लिया है। और आज पाकिस्तानी मीडिया भी मुरीद बन चुका है बिल्कुल। इनका। वो भी भाई साहब इनके बारे में लिख रहा है जो इन्होंने किया। और यार वाकई में भाई जो कोई पागल का बच्चा होगा जो ये चीज देख के भी बोले कि भाई मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। यार मैं तो बोलता मैं हूँ कहता हूँ जिसकी आंखों में बहुत पट्टी बांधी वो बोलेगा, जिसकी आंखें खुली हुई है ना, देख रहा है लोगों को, यार दुनिया को देख वही रहा है, ना। वॉच कर रहा है, उसकी आंखें सब कुछ बता रही वही ना, और है। आज भाई साहब इन्होंने जो लिखा है छापा है, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तानी इधर पढ़ रहा होगा उसको तो मातम मच रहा होगा ही होगा बिल्कुल कि भाई भैया, साहब- सही बात। कि भाई साहब इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं बताया जाता कि इंडिया क्या कर रहा है, हमें तो नहीं दिखाया जाता। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में देखोगे कि यूएई के अंदर भाई साहब मंदिर का उद्घाटन, कतर जिन भाई साहब जिनसे अपने 8 सैनिकों को रिहा कराए उस देश के अंदर शेरों की तरह एंट्री छाती ठोक और अगले लाइनों में लगे हुए यूं उनके आगे यूं खड़े हुए उनको सलामियां दे रहे हैं। भाई साहब ये है मोदी जी की राजनीति और कूटनीति। कि मुसलमान ऐसे खड़े हुए हैं जैसे सदियों से मिलने का इंतजार हो, बाबा वाक्य वो मानना अपनी पड़ेगा। जान निछावर कर रहे हैं मोदी जी पे। वो कुछ भी- है तो कर रहे हैं वो ना। भारतीय पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि ये चीजें भी उठाए हाँ। कि मुसलमान कितना तरसता है उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई शक नहीं है हाँ यार। ना, देखो ना वो यार वो क्लिप के अंदर यूं लग रहा था, वो यूं कर हाँ ना, मिल रहा वो था ना, नहीं, वो जान दे रहे होते वो ऊपर। यूं लग रहा था कि भाई साहब वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे हाँ मोदी जी से ना, मिलने। यही बात है। तो आगे वजह तो पता है पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ही ऐसे है। ये तो इनका कोई फॉरेन ना पॉलिसी है, ना कुछ है, ना कछ है। आपको फॉरेन पता है। पॉलिसी हमारी ये कि भाई बाहर निकलो भीख मांगो। हाँ। तो तो यार इंडिया अब की जो- हमारा बस नहीं चलता कि हम भारत से भी भीख मांग लें। ये तो इनमें अकड़ है कि भाई हमारा दुश्मन है, अगर ये बात ना होती ना ये तुम्हारे आगे भी आगे लेट जाते कि हमें भीख दे दो कुछ। और यार वजह खड़ा भी कर देता है इंडिया, तलकात अच्छे होते थे। ये बात है, इंडिया वो देश नहीं है, मानना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने जो भाई सब किया, मैं कहता हूँ यार कमाल। आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो